अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जनाब ज़बरदस्त किस्म की हलीम रेसिपी। बहुत इजी रेसिपी है जनाब, हर कोई ट्राई कर सकता है। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप ऑयल, उसमें हम 2 अदद प्याज डालेंगे। मैंने 2 मीडियम प्याज यूज़ किए हैं। अगर आप बड़े साइज़ का प्याज यूज़ कर रहे हैं तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। हर किसी की हलीम की रेसिपी अलग अलग होती है, तो आप ये वाला मेथड ट्राई कीजिएगा। रेशेदार हलीम आपको मिलेगा और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए जनाब, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी गोश्त। 1 किलो गोश्त लिया है मैंने। आप अगर चाहें तो बग़ैर हड्डियों के गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हड्डियों वाला गोश्त यूज़ कर रही हूँ। अगर आप हड्डियों वाला यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें से हड्डियाँ निकाल देंगे। जी जनाब, इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। हमने अभी फ़िलहाल इसको पकाना नहीं है, हमने बस थोड़ा सा मिक्स करना है। उसके बाद हमने अपने स्पाइसेस शामिल कर लेने हैं। जी जनाब, स्पाइसेस में हमारे पास है 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर एंड हाफ टेबलस्पून हमारे पास है गरम मसाला। इसको हम डाल देंगे और हम इसको अब मिक्स करेंगे। अब हमने इसको मिक्स करके 6 से 7 मिनट तक इसको कवर करके रख देना है। ठीक है जनाब, आपने बीच बीच में इसको चलाना भी है। आपने अभी फ़िलहाल कुकर बंद नहीं करना, आपने इसको चलाते रहना है। 6 से 7 मिनट तक हम इसको कवर कर देंगे। उसके बाद जनाब मेरे पास है हलीम मसाला। मैं इसमें हलीम मसाला भी यूज़ कर रही हूँ। मैं सिर्फ इसका मसाला यूज़ कर रही हूँ, इसकी दालें नहीं यूज़ कर रही। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हाफ़ में इसमें डाल दूँगी और हाफ़ में इसमें बाद में डालूँगी। मैं जस्ट हलीम मसाला इसमें यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जनाब, उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसको पकाने के लिए, गलने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है जनाब, हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें तकरीबन हम 1 लीटर पानी यूज़ करेंगे। उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा अगर आपका गोश्त गल चुका है या फिर उसको और रिक्वायर्ड पानी चाहिए। ठीक है, ये मैं तकरीबन डाल रही हूँ 1 लीटर पानी। मेरा गोश्त थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ कर रही हूँ 1 लीटर से। नमक जो है वो मैंने स्पाइसेस में यूज़ कर लिया था, इसलिए अब नहीं यूज़ कर रही। हमने इसको पकाना है तकरीबन 2 घंटे तक। हमने फ्लेम स्लो रखनी है। जी जनाब, उसके बाद मेरे पास ये दालें हैं। इसमें चने की दाल भी होती है लेकिन वो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे पास ये दालें हैं, हम ये लेंगे। और मेरे पास गंदम है, उसको मैंने तकरीबन 2 घंटे तक गर्म पानी में सोक कर दिया हुआ है पहले से। उसके बाद हम सारे दालों को मिक्स करेंगे एक बाउल में। आपने ध्यान रखना है जनाब, आपने सिर्फ गंदम को सोक करना है, बाकी दालों को सोक नहीं करना। उसके बाद हम इसको एक बाउल में मिक्स करेंगे और उसको धो देंगे अच्छी तरीके से। धोने के बाद ये देखिए मेरे पास ये गंदम है, मैंने इसको सोक कर दिया हुआ है। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए जनाब, 2 घंटे तक मैंने सोक किया हुआ है। इसमें शामिल कर दिया है मैंने गंदम। अब इसको हम 2-3 दफ़ा अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद कुकर में शामिल कर देंगे पकाने के लिए या फिर गलने के लिए। इसी के साथ जनाब मैं इसमें डाल दूँगी 2 तेज़पत्ता और 1 में दालचीनी का टुकड़ा डाल दूँगी और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक। आप अपने हिसाब के मुताबिक डाल दिएगा और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा पानी, यानी तकरीबन 2 लीटर तक पानी हम इसमें डालेंगे। अगर आपको पानी कम लग रहा है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें तमाम दालों को गलाना है अच्छे तरीके से। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी 1 टेबलस्पून। ठीक है जनाब, आप ये देखिए मैंने इसमें कितना ज़्यादा पानी यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हमने इसमें दालों को अच्छी तरह गलाना है। अब हमने इसकी लिड लगा लेनी है और तकरीबन 1 घंटे तक हमने इसको स्लो फ्लेम पर पकाना है। आपने पहले 5 मिनट तक फ्लेम स्लो नहीं करनी, उसके बाद आपने फ्लेम स्लो कर देनी है, वरना वो लग जाएगा। ये देखिए जनाब, पूरे 2 से 3 घंटे बाद हमारा गोश्त गल चुका है और उसको हम चेक कर लेंगे। अगर नहीं गला तो आप दोबारा से इसकी लिड लगा लीजिएगा। ये देखिए जनाब, गोश्त हमारा पूरे तरीके से गल चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका ऑयल अलग कर देंगे। ठीक है जनाब, मैंने एक बाउल में
ऑयल अलग कर लिया है इसका। इसके बाद हम इस गोश्त निकालेंगे और इसमें से हड्डियाँ अलग करेंगे। ये देखिए जनाब, पूरा गोश्त निकाल लिया है मैंने। अब मैं इसमें से हड्डियाँ अलग करके गोश्त दोबारा इसमें डालकर इसको फिर हम मिक्स करेंगे। आप हलीम को जितना अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे वो उतना ही रेशेदार बनेगा। ये देखिए जनाब, मैंने इसमें से हड्डियाँ निकाल दी है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। जी जनाब, हम इसको थोड़ा सा घोटेंगे। अब हम अपने दाल को देखेंगे, अगर वो गल चुके होंगे तो हम वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए जनाब, अब मैं इसमें सारे दाल उसी गोश्त में डाल रही हूँ और फिर हमने साथ में इसको मिक्स करते रहना है। जी जनाब, अब हम इसको घोटेंगे। आप जितनी ज़्यादा देर तक इसको घोटेंगे तो उतने ही ज़्यादा रेशेदार वाला हलीम आपको मिलेगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन इसका टेस्ट उतना ही अच्छा होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जनाब, थोड़ा सा घोटने के बाद इसकी शक्ल इस टाइप की हो गई है। अब मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून गरम मसाला और फिर हमने चलाते रहना है। आपने तब तक चलाते रहना है जैसे जितना रेशा आपको चाहिए होगा इसका। ठीक है जनाब, ये देखिए, अब यही रेशे वाला हलीम हमें चाहिए था। लाजवाब रेशे वाला हलीम तैयार है। जब इसकी शक्ल इस टाइप की हो जाएगी तो समझ जाइएगा कि ये बिल्कुल हमारा रेशे वाला हलीम तैयार हो चुका है। आप ये देखिए, मैं आपको चमचे से उठा के दिखाती हूँ। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी जनाब, तो इसको मैंने सर्व कर दिया है। मैंने इसके ऊपर वो जो ऑयल हमने अलग कर दिया था वो हमने डाल दिया है हलीम के ऊपर। उसके बाद मैंने प्याज जो ब्राउन किए थे वो मैंने डाल दिए, हरी मिर्चें, लेमन, आप जिस तरीके से चाहे इसको गार्निश कर सकते हैं। आप इसको नान के साथ खाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल रेशे वाला हलीम बनेगा आपका। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।